हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेकेशन शुरू हो गए हैं। वेकेशन स्टार्ट होते ही हम मदर्स को ये टेंशन शुरू हो जाती है कि अब बच्चे पूरा दिन टीवी मोबाइल देखने की ज़िद करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें शेयर करूंगी जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चों की ये वेकेशन एकदम मज़ेदार और मस्ती भरी बना सकते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही बच्चों की वेकेशन शुरू होती हैं उनका रूटीन ख़त्म हो जाता है। जब वो स्कूल जाते हैं तो उनका एक प्रॉपर रूटीन रहता है। रूटीन से खाना, रूटीन से उठना, रूटीन से सोना, सब कुछ एक टाइम से होता है। लेकिन जैसे ही वेकेशंस आई, ना उनका कोई सोने का टाइम है, ना उनका सुबह उठने का टाइम है, और ब्रेकफास्ट का टाइम तो होता ही नहीं है, और उसमें भी नखरे और डिमांड्स बहुत होते हैं। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वेकेशंस का मतलब ये नहीं है कि अब बच्चा रूटीन फॉलो नहीं करेगा। आपको अभी भी एक रूटीन बनाना है बच्चे का। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेकेशन जो होती हैं वो बच्चों की क्रिएटिविटी को, उनके इंटरेस्ट को, उनकी कैपेसिटी को निकालने का या उनके जो भी टैलेंट है उसको इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा मौका होते हैं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो वो कुछ भी एक्स्ट्रा ज़्यादा कर नहीं पाते, कि स्कूल का टाइमिंग होता है इतना ज़्यादा, उसके बाद अलग से उनको आके होमवर्क भी करना होता है, और कुछ बच्चे ट्यूशन्स भी जाते हैं, तो उनके पास एक्स्ट्रा कुछ सीखने के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो वैकेशंस में आप इस टाइम का पूरा यूज़ करिए। बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस में ज़रूर डालिए। अब एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं कह रही मैं यहाँ पे, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, स्विमिंग, म्यूज़िक, कराटे क्लासेस, या फिर ताइक्वांडो टाइप्स कुछ भी, चेस हो गया। ऐसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं जिनमें आप अपने बच्चे को डाल सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए किसी भी एक्स्ट्रा क्लास में जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, आप उसमें बच्चे को डाल दीजिए। बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, उसको पनिशमेंट जैसा फील नहीं होना चाहिए। इतने सारे ऑप्शंस में से कोई ना कोई चीज़ों में बच्चे का इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो उन क्लासेस में आप बच्चों को डालेंगे, उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर में बच्चा उसको आगे लेके जा सकता है। दूसरा, बच्चा जो है पूरा दिन घर में नहीं रहेगा, टीवी मोबाइल में नहीं घुसा रहेगा, क्लासेस लेने के लिए थोड़ा बाहर जाएगा, थोड़ा लोगों से मिलेगा, तो एक रूटीन थोड़ा सा उसका मेंटेन रहेगा। अगर आपके घर के आसपास ऐसी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस की फैसिलिटी नहीं है तो आप आजकल ऑनलाइन भी सब एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, उनमें भी बच्चे को एनरोल कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे होमवर्क करना ही नहीं चाहते हैं, उनसे होमवर्क कैसे करवाएं। तो इसके लिए बहुत एक छोटा सा और अच्छा सा टिप आपको देती हूँ कि डेली रात को सोने से पहले अगले दिन आपको कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क करवाना है वो पहले ही एक पेपर पे लिख के चिपका दीजिए। मान लीजिए कल आपको उसको हिंदी का रिटन कराना है, इंग्लिश का ओरल कराना है, या मैथ का ओरल कराना है। ऐसे कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए और उनका ऐसा टाइम चूज़ कर लिए जिस टाइम आपका बच्चा उनको ईजिली कर सके। सुबह उठते ही नहीं करेगा बच्चा, लंच और ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी नहीं होना चाहिए। बीच का कोई ऐसा टाइम चूज़ कर लीजिए जब आपको लगता है इस टाइम आपका बच्चा थोड़ा फ्री होता है। तो आप पहले कि इंग्लिश का मुझे ये वाला चैप्टर करवाना है, हिंदी का ये वाला, मैथ का ये वाला, अलग अलग टाइम पे एक दिन में। कोई भी छोटे बच्चे हैं तो 2 सब्जेक्ट, और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप 3 सब्जेक्ट भी अलग अलग टाइम पे करवा सकते हो। तो ऐसे होमवर्क को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दें और बच्चे को हर रोज़ सेम टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा होमवर्क देते रहें। बहुत ज़्यादा बर्डन बच्चे पे नहीं होना चाहिए, उसको छुट्टी में छुट्टी जैसी फीलिंग आनी चाहिए। और अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी किंडरगार्टन में या प्ले स्कूल जा रहे थे, उनके लिए कोई ऐसा होमवर्क नहीं दिया गया है स्कूल की तरफ से, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐसे होमवर्क उनसे करवा सकते हैं, जैसे कलरिंग, क्राफ्टिंग, या फिर रीडिंग, या फिर राइटिंग, या फिर क्ले से कुछ बनाना। इस टाइप का आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हैं कि कल मुझे दिन में 1 घंटा या 1-1 घंटा 2 बार ये चीज़ें बच्चे के साथ बैठ के करनी है या करवानी है। छोटे बच्चों के लिए आप ये बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्कूल से कोई होमवर्क नहीं मिला है तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनमें बहुत अच्छी वर्कशीट दी गई हैं और बच्चों को इनमें मज़ा भी बहुत आता है। बच्चे को रोज़ पार्क ज़रूर लेके जाना है। बड़े हैं तो खुद चले जाएंगे, छोटे हैं तो आपको लेके जाना होगा। अगर बच्चे सुबह टाइम से उठ जाते हैं तो आप 2 टाइम ट्राई कर सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम को। बच्चों के साथ उनकी पसंद की कोई मूवी देखें, या फिर कोई भी आप ऐसे सर्च कर लें कि जो फैमिली मूवी या किड्स मूवी, कुछ अच्छी मूवी बच्चों के साथ बैठ के ज़रूर देखें। फैमिली टाइम स्पेंड करें मूवी देखते हुए, जिससे बच्चों का आपके साथ एक बॉन्ड भी बनेगा, बच्चे बोर भी नहीं हो। इस टाइम आप बच्चों को गार्डनिंग करना भी सिखा सकते हैं। जनरली सभी बच्चों को गार्डनिंग का शौक तो होता ही है। अगर आपके घर में गार्डन है तो वहाँ पे बहुत अच्छा है, गार्डन नहीं है तो आप टेरेस पे, बालकनी में, घर में इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो बच्चे को अगर प्लांट्स हैं तो उनमें रोज़ उनसे पानी डलवाना, उनके जो पत्ते सूख गए हैं उनको तोड़
तोड़ने के लिए बोलना, या फिर सीड्स लगाने के लिए दे सकते हैं। जैसे बच्चे फ्रूट खाते हैं उसमें से सीड्स निकलते हैं, तो उनको प्लांट करना सिखा सकते हैं। ये भी बच्चे का एक बहुत अच्छा टाइम पास भी होता है और बच्चे इससे जो है नेचर से लव करना सीखते हैं, काइंडनेस आती है इन सब चीज़ों से बच्चों में। तो उम्मीद है इन छोटी-छोटी टिप्स से आपकी और आपके बच्चों की वैकेशंस मज़ेदार होंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान